सफलता और असफलता पर ध्यान न दें, उसे पाने और पूरा करने में लग जाएं। नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले आज के इतिहास पर एक नज़र। आज दिन बुधवार 30 जून 2021। आज के दिन ही पहले आपातकालीन टेलीफोन नंबर की शुरुआत की गई थी। 1937 में आज के दिन ही 999 की लंदन में शुरुआत हुई थी और पहली बार कॉमिक्स पर नजर आया था सुपरमैन। आज के दिन ही पसंदीदा बच्चों के कार्टून में 1938 को पहली बार सुपरमैन कॉमिक्स आई थी। और CN राव मात्र 24 वर्ष में ही कर ली थी PhD। वर्ष 1934 में आज के दिन ही चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव का जन्म हुआ था और 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने PhD की डिग्री हासिल कर ली थी। और आज के खबरों पर एक नज़र। बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा से नहीं करा सकेगा। कोर्स कराने के लिए A ग्रेड की मान्यता होगी जरूरी। और पंच और सरपंच का मतपत्र से कराया जाएगा चुनाव। सुरक्षा खतरों से निपटने को जल्द ही तैयार की जाएगी नई नीति। और टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका गहराई। संशोधित शेड्यूल के साथ 5 से कक्षावार होगी शिक्षक काउंसलिंग। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शेड्यूल जल्द होगा जारी। और आज आ सकती है 65वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम। नवंबर 2020 में आयोजित की गई थी 65वीं मुख्य परीक्षा और BPSC ने 2014 में जारी किया था विज्ञापन के बाद 4 वर्ष बाद PT 7 साल बाद टाइपिंग टेस्ट का भी अभी तक इंतजार। और साक्षात्कार के लिए डाउनलोड करें पत्र। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने ये घोषणा की है। बनाए दूरी नहीं तो कोरोना आएगा पास। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल और पाटलिपुत्र पॉलिटेक्निक में टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए यह ऐलान किया गया है। और परामर्श समितियों के कार्यभार ग्रहण करने को जिले से मांगी गई रिपोर्ट। एक पंचायत में लगेगी 150 स्ट्रीट लाइट। ब्रेडा ने इसकी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। और MSME की भी होगी रेटिंग। निर्धारित समय में लोन पर फैसला नहीं लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और ब्रिटेन में 5 माह बाद मिले सर्वाधिक 22,000 नए केस। रूस में भी डेल्टा वेरिएंट के चलते तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। देश में कोरोना के दूसरी लहर के बाद 102 दिन बाद सबसे कम मामले। गर्भवती महिलाओं में संक्रमण बढ़ने का खतरा सबसे कम। टीकाकरण के बाद उत्तर प्रदेश में खरीदारों से मनमानी पर 32 बिल्डरों की 500 करोड़ की संपत्ति जब्त। और NIA ने ड्रोन हमले की जांच अपने हाथों में ली। और अब बात हिंदुस्तान में छपी खबरों पर। अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा अनुदान का भुगतान। बिहार से बाहर मौतों पर कोरोना अनुदान नहीं। और ट्विटर पर कदमों की मार। संसदीय समिति भी सख्त है। और नियुक्ति की मेधा सूची नहीं STT के खिलाफ मंत्री ने कहा। और 30 जुलाई तक नल जल योजनाएं पूरी नहीं हुई तो होगी कार्रवाई। 3 अगस्त से 3 नवंबर के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव। और सब्जी विक्रेताओं गौशालाओं को भी कचरा शुल्क देना होगा अनिवार्य। गोबर फेंकने वाले पशुपालकों पर भी लगेगा जुर्माना। और पटना में तीसरे दिन भी टीका का टोका। आज 18 केंद्रों पर ही लगेगा। 11 जिलों में नहीं लगा एक भी टीका। और चिंता का सबब 2 दिनों में फिर से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। 190 नए मरीज मिले हैं। और राज्य में कृषि यंत्र बनाने वाली इकाइयां बंदी की कगार पर। किसान और कृषि मंत्री कृषि यंत्र निर्माताओं का सरकार से आस। और STT अभ्यर्थियों का हंगामा लाठीचार्ज। जल्द नियोजन करने की थी मांग। शिक्षा मंत्री का आवास घेरने की तैयारी में थे STT अभ्यर्थी। और जिले में नवनियुक्त 171 डॉक्टर होंगे तैनात। शहरी स्वास्थ्य केंद्र के लिए अंशकालिक और पूर्णकालिक मेडिकल अफसर की होगी तैनाती। और बिहार में खबर से दोगुनी बिजली देने की ट्रांसमिशन क्षमता तैयार। इस साल बिजली क्षमता 20,000 मेगावाट के पार 14,000 मेगावाट तक आपूर्ति हो सकेगी। और सुरक्षा के इंतजाम नहीं, रात में सहमे रहते हैं बस यात्री। बैरिया बस स्टैंड में शुरू हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नदारद। और किशनगंज जिले के हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप होगा तैयार। अब बिहार के किसी भी कोने से मिट्टी की क्षमता को जा सकेंगे किसान। उत्तर बिहार में नदियों में बढ़ने लगा है पानी जिससे लोगों में बढ़ गई है दहशत। और 2020 में रची गई थी ब्लास्ट की साजिश। कई दिनों बाद भी कई सवाल अनसुलझे। और संक्रमित हो चुके लोगों के लिए एक ही खुराक काफ़ी। फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश यह व्यवस्था अपनाने की तैयारी में। फाइजर जॉनसन से भी बातचीत जारी।
वायरस के खिलाफ 94% असरदार। और 302 में दावा, लंबे समय तक संक्रमण से बचाएगा टीका। और गूगल फेसबुक आईटी नियमों का पालन करें। यूपी पुलिस ट्विटर प्रमुख के खिलाफ शीर्ष कोर्ट पहुंची। और पीएम ने किया ड्रोन हमलों से निपटने की रणनीति पर मंथन। आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे सुरक्षा बल। खबरों की एक से मौसम में बदलाव। 11 जिलों में ऑरेंज और 27 में येलो अलर्ट। आज भी मौसम रहेगा सामान्य। और जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया का ईवीएम, सरपंच और पंच के चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएंगे। 4 पदों के लिए ईवीएम और 2 पदों के लिए चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। और सरकार ने माना टीके के उसके और कोविड पोर्टल के आंकड़ों में अंतर। 1 जुलाई से वैक्सीनेशन की एंट्री सिर्फ कोविड पोर्टल पर ही। और एसटीईटी पास पर लाठीचार्ज, मंत्री ने बोला यह नौकरी का मेधा सूची नहीं, पुलिस ने दरा कर पीटा। और 3 वर्ष 7.5 महीने बाद 5 को लालू से किसी सियासती कार्यक्रम में होंगे रूबरू राजद नेता और कार्यकर्ता। राजद के सिल्वर जुबली स्थापना के दौरान होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने। और बिहार में कोरोना के 90 नए मामले, 7 जिलों में एक भी केस नहीं, 3 में से सिर्फ 1। और नगर आयुक्त का दावा, 95% इलाकों में 6 घंटे ही रहा पानी, लेकिन हकीकत में 40% मोहल्लों में 20 घंटे तक रहा जल जमाव। और एयरपोर्ट पर सभी कर्मियों का टीकाकरण अनिवार्य। यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। और अक्टूबर से डीजल ऑटो पर रोक, अब तक नहीं आया है सीएनजी किट। 3 माह के अंदर बाजार में नहीं आया सीएनजी किट तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 15,000 ऑटो हो जाएंगे बेकार। और 3,000 नावें रोज लूटती हैं 12 करोड़ का बालू। इन्हें ना पुलिस प्रशासन देख पाता और ना ही सरकार। माफिया के जेब में रोज 48 से 60 करोड़ रुपए। रोक के बावजूद खनन पाए के पास भी लगातार खुदाई, पुल को खतरा। और 1962 की जंग के बाद पहली बार एलएसी पर हमारे 2 लाख जवान होंगे तैनात। फरवरी में तोपों के साथ 150 मीटर की दूरी पर थी तैनात दोनों सेनाएं, अब 8 किलोमीटर की दूरी पर। और मॉडर्ना को मिली मंजूरी, फाइजर को 1 हफ्ते में मिल सकती है इजाज़त। सिप्ला को भी आयात बिक्री की दी गई अनुमति। और युद्ध के मैदान में सैनिकों को दुश्मनों की नज़र से बचाने के लिए इजराइल का नया इनोवेशन, अदृश्य बनाने वाली नेट। इसे लिपटने के बाद सैनिक की जगह चट्टान नजर आएंगे। थर्मल डिटेक्टर और नाइट विजन भी नहीं पकड़ सकते हैं इस नेट को। और ट्विटर के खिलाफ यूपी और एमपी में एफआईआर दर्ज। जिले में टीका की कमी, शहरी क्षेत्र के 18 विशेष केंद्र पर आज से टीकाकरण। और ट्रांसजेंडर को गौरव गृह में दिया जाएगा व्यावसायिक प्रशिक्षण। आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए और समाज से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की जाएगी शुरुआत। और सीबीआई की मॉनिटरिंग कराने के लिए याचिका को फिर सुनवाई टल गई है सुशांत सिंह राजपूत मामले में। और कोविड की चुनौतियों के बीच 132 ट्रेनों की स्पीड बढ़ी, 110 से 130 किलोमीटर हुई रफ्तार। 66 में रेल सप्ताह समारोह में बोले जीएम, उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारी पुरस्कृत किए गए। और नियोजित शिक्षकों के तबादले के लिए जुलाई से पहले सप्ताह में लॉन्च होगा पोर्टल, उसके बाद से आवेदन। सॉफ्टवेयर तैयार, ऑनलाइन होगा आवेदन। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को दी जाएगी प्राथमिकता। और पंचायतों में हुई मृत्यु और बीमार लोगों का आंकड़ा इकट्ठा करे राजद कार्यकर्ता। और पटना विमेंस में 250 छात्राओं का हुआ कैंपस प्लेसमेंट, पहली बार छात्राओं को दिया गया पेड इंटर्नशिप का मौका। और कोविड में हालत संभलने के बाद पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी की है शुरू। छात्राओं का इंतजार वक्त पे पटना यूनिवर्सिटी में 2 जुलाई से पार्ट 3 के परीक्षाओं के लिए भरे जाएंगे फॉर्म। और पटना विश्वविद्यालय में पीएचडी के नामांकन के काउंसलिंग 7 से, कॉल लेटर डाउनलोड होगा आज से। और बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर आज होगा निर्णय। टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस बढ़ा, पर एक सरल टैक्स सिस्टम की उम्मीद अब भी अधूरी। और पानापुर का रसौली जमींदारी बांध टूटा, 1000 बीघे की खेती प्रभावित। सारण में संवेदनशील बांधों की मरम्मत पर हर साल 20 करोड़ रुपए से अधिक होता है खर्च। और ब्रिटेन में 5 महीने बाद मिले 22,000 से ज़्यादा नए मरीज। हांगकांग और स्पेन में भी ब्रिटेन की यात्रा पर पाबंदी लगाई गई। और लॉकडाउन की मार से बचने के लिए ढाका छोड़ रहे हैं मजदूर। और महीने में 4 बार से ज़्यादा नकद निकासी पर शुल्क लेगा एसबीआई। चेकबुक भी अब फ्री नहीं, कार बाइक भी होंगी महंगी। मारुति और हीरो गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें बदलेंगी। 50 लाख से ऊपर की खरीद पर टीडीएस कटेगा। एसबीआई 5वीं बार पैसे निकालने पर चार्ज लेगा। कारोबारियों के लिए भी टीडीएस नियमों में होगा बदलाव।
तो ये थे पटना के प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरें। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का बटन दबाए, इसमें सफर करना दंडनीय अपराध है।